हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं होपोनोपोनो को लेकर कि क्या ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, हम किस किस बातों के लिए कर सकते हैं। तो चलिए एक के बाद एक हम सारे क्वेश्चंस लेते हैं और उनके आंसर्स आपके सामने लेकर आते हैं। जैसे पहला सवाल जो मुझे पूछा गया है वो ये है कि कैन वी लिसन डिफरेंट होपोनोपोनो प्रेयर्स लाइक फॉर जॉब, मनी, रिलेशनशिप, ड्रीम job or dream house or anything simultaneously one after another? Yes, we can. हम एक के बाद एक अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग डिफरेंट होपोनोपोनो कर सकते हैं। जैसे बॉडी हीलिंग के लिए कर लिया, फिर मनी के लिए कर लिया, फिर आपको लगता है तो जॉब के लिए कर लिया, या आप किसी बिजनेस में हैं तो आपने बिजनेस में क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए कर लिया। किसी भी चीज के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एक दिन में एक ही किसी प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो कर सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को के लिए होपोनोपोनो कर सकते हैं। कई बार आप प्रॉब्लम्स को क्लब भी कर सकते हैं। जैसे सपोज बॉडी हीलिंग की अगर मैं बात करूं और आपको बॉडी में 2-3 चैलेंजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज भी है, आपको थायराइड भी है, आपको डाइजेशन के इश्यूज भी हैं, तो आप एक साथ सबके लिए बोल सकते हैं कि मैं अपने डायबिटीज की और थायराइड की प्रॉब्लम और डाइजेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ओवरकम करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो भी रॉन्ग प्रोग्रामिंग है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स मुझे बार बार हो रहे हैं, मैं उन सारी प्रोग्रामिंग्स को क्लियर करना चाहती हूँ। और मी, माई डायबिटीज, माई थायराइड, माई डाइजेशन प्रॉब्लम, वी ऑल आर वन, माई बॉडी, वी ऑल आर वन एनर्जी। और उसके बाद माई डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आप होपोनोपोनो अफर्मेशन देके आपकी 4-5 प्रॉब्लम या 3-4 प्रॉब्लम के लिए इकट्ठा भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि कैन वी डू होपोनोपोनो फॉर समबडी एल्स? यस, आप कर सकते हैं। आप जिसके लिए भी होपोनोपोनो करना चाहते हैं आप उसका नाम लेके कह सकते हैं कि इसकी ये जो प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम इसके लाइफ में आई है, इसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और मैं ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। ये जो व्यक्ति है और मैं और ये प्रॉब्लम, हम सब एक एनर्जी हैं। और उसके बाद आप उस व्यक्ति का नाम लेकर, माय डियर जो भी आप नाम है वो लेकर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप उसके लिए होपोनोपोनो कर सकते हैं। आप जॉब हो उसकी, या कोई उसके मेंटल इम्बैलेंस का हो, या गुस्सा हो उस व्यक्ति का, बहुत ज्यादा एंगर हो, या आपका और उसका रिलेशनशिप का इशू हो, आप कुछ भी किसी भी चीज के लिए ये काम कर सकते हैं। हाउ टू से होपोनोपोनो फॉर डायबिटीज, मुझसे किसी ने पूछा, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई डायबिटीज, माई डियर डायबिटीज एंड मी आर वन एनर्जी, आई वॉन्ट टू क्योर दिस, माई डियर डायबिटीज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू। कैन वी डू होपोनोपोनो फॉर एनीथिंग? यस, यू कैन डू होपोनोपोनो फॉर एनीथिंग। अगर आपने होपोनोपोनो के बारे में किताब है जो डॉक्टर जो विटाले ने लिखी हुई है, जिसका नाम है जीरो लिमिट्स, वो पढ़ी हो, तो उसमें एक साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट शेयर किया है कि वो रॉकेट बना रहे थे और रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, और लॉन्चिंग के टाइम उनको समझ में आ गया था कि उस रॉकेट में कि किसी पार्ट में कुछ इशू आ गया, कुछ गड़बड़ आ गई और वो रॉकेट लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। और काफी समय से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस साइंटिस्ट ने उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उस चीज को ओवरकम करने के लिए उसने रॉकेट के साथ होपोनोपोनो करना चालू किया। और उसके बाद उसने जो विटाले से ये रिजल्ट शेयर किया था कि ऐसा करने के बाद वो रॉकेट, पता नहीं उसने अपने आप को कैसे ठीक कर लिया और बाद में उस रॉकेट को उन्होंने लॉन्च भी किया था। हस्बैंड के हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं? यस, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप अगर आपके हस्बैंड के हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, यस, आप ये बोल सकते हैं कि उसके जो भी हेल्थ इश्यूज अभी उसके लाइफ में वो फेस कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और मैं उन हेल्थ इश्यूज को हमेशा के लिए क्योर करना चाहती हूँ। और माई डियर हस्बैंड एंड मी आर वन एनर्जी, एंड देन यू कैन से माई डियर हस्बैंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बेटे की जॉब के लिए, जैसे आप हस्बैंड की हेल्थ के लिए कर रहे हैं वैसे आप बेटे की जॉब के लिए भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्यों काम करती है? तो बेसिकली अगर आप इस चीज को समझने या चाहे तो थोड़ा सा इस बात को समझे कि हमारी लाइफ में जो भी इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं वो हमारे केवल इसी लाइफ से रिलेटेड नहीं होते हैं।
या तो वो हमने इस लाइफ की अपनी सोच से डेवलप किए या हमारी किसी पास्ट लाइफ की वजह से वो इश्यूज हमारे लाइफ में आते हैं। अब अगर वो इश्यूज हमने क्रिएट किए हैं तो सबसे पहले अगर उनको ठीक करना होगा तो हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते उनको ठीक करने के लिए। अगर वो हमारी वजह से क्रिएट हुए हैं तो उनको ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। और यहां से शुरुआत होती है होपोनोपोनो प्रेयर की, कि जब हम किसी चीज को ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो हम होपोनोपोनो के समय सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम जो भी इशू है, जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। जैसे ही आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ली, इमीडिएटली क्या हुआ, जिम्मेदारी चूंकि आपकी है, अब आप जो भी प्रयास करोगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उसके बाद आप इन 4 सेंटेंसेस का उपयोग करते हो। आप पहले कहते हो आई एम सॉरी। इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने में मुझे पता नहीं चला कि मैंने ये प्रॉब्लम कब और क्यों और कैसे क्रिएट कर दी। मैं अनजान थी, जानबूझ करके मैंने ये नहीं किया है, और अगर जानबूझ करके भी किया है तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप जैसे ही ये कहते हो वहां से ही हीलिंग शुरू हो जाती है। आपने आपका किसी को धक्का लगा और आपने जैसे उसको बोला आई एम सॉरी, तो क्या हुआ, जैसे उसको धक्का लगा, उसको बुरा लगा, वो कुछ ना कुछ व्यक्ति रिएक्ट करने वाला था, और इमीडिएटली आपके सॉरी बोलने से क्या होगा, उसकी रिएक्शन नर्म पड़ गई। उसने बोला ओके फाइन। तो जैसे ही आप सॉरी बोलते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हो। फिर आप सेकेंड सेंटेंस कहते हो प्लीज फॉरगिव मी। आपने जब सॉरी कहा उसका मतलब आप डायरेक्ट, एक्चुअली जब हम आजकल बोलते हैं हम सॉरी, हम समझते हैं यही फॉरगिवनेस है। नहीं, एक्चुअली सॉरी बोलने से तो हमने एक्नॉलेज किया है कि यस आई हैव डन दिस और आई हैव डिड दिस। बट जब हम बोलते हैं प्लीज फॉरगिव मी, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल फॉरगिवनेस। उसी को कहते हैं एक्चुअली माफी मांगना, कि हम शर्मिंदा हैं, गलती हो गई हमसे, हम नहीं चाहते थे पर हो गई, और अब हम शर्मिंदा हैं। हम इस गलती को ठीक करना चाहते हैं। जो हो गया इट्स ओके, बट हम इसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वो आता है फॉरगिवनेस का। तीसरा जो हम सेंटेंस बोलते हैं थैंक यू, मतलब हम ये कहते हैं कि आपको धन्यवाद, या इस यूनिवर्स को धन्यवाद, या उस व्यक्ति को धन्यवाद, या उस इंसिडेंस को धन्यवाद। दो चीज का, कि एक तो हमको इस बात की जानकारी हुई कि हम इसको ठीक कर पा रहे हैं, और दूसरा हमें ठीक करने का अवसर मिला। एक्चुअल में कितने ही लोग अपनी लाइफ में कितनी ही गलतियां कर लेते हैं और उन गलतियों के परिणाम को सालों सालों तक, जन्मों जन्मों तक भुगतते आते हैं, और कभी भी इस चीज के रियलाइजेशन में नहीं आते कि आपका छोटा सा माफी मांगना इस गलती को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, इसके इफेक्ट्स को खत्म कर सकता है। आपको वापस से इन सबको भोगने की जरूरत नहीं है। तो वी आर लकी पीपल कि हमको ये चांस मिला और हमें समझ में आया, इसलिए थैंक यू। और देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई लव यू। लव एनर्जी जो रहती है दैट इज द क्रिएशन ऑफ ऑल सोर्सेस। आप जो भी कुछ क्रिएट होते हुए देखते हैं अपने आसपास, वो लव एनर्जी के कारण होता है, और लव एनर्जी के बिना कुछ भी चीज क्रिएट नहीं होती, इस धरती पर अस्तित्व में नहीं आ सकती। तो ये जो लव एनर्जी है, ये सबसे पावरफुल फोर्स है, और इसी फोर्स से हर चीज क्रिएट होती है। तो जब आप लव यू बोलते हो, इसका मतलब कि जो कुछ हो गया उसको भी मैं माफ करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसे भी बहुत प्यार, और अब इस प्यार के थ्रू मैं अपने लिए नया जीवन निर्माण करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे जैसा चाहिए वैसे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे जो चाहिए वैसे परिणाम चाहिए। और इसलिए आई लव यू इस सेंटेंस का बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है और हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है, आप बहुत पावरफुल फोर्सेस का एक तो उपयोग करते हो हर चीज को रिकंसाइल करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसलिए आप जो भी करोगे उसके आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और होपोनोपोनो प्रेयर आपकी पास्ट लाइफ की भी चीजों को ठीक करने में मदद करती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पास्ट लाइफ के कारण चीजें इफेक्ट होती है, और उस पास्ट लाइफ को हम होपोनोपोनो से कैसे ठीक कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय।